हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं हमारा जो साउथ इंडिया के प्लेन्स है, मतलब जो साउथ इंडिया के मैदानी भाग है, कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। हिंदी मीडियम वालों को बहुत कंप्लेन रहता है कि मैं कंटेंट हिंदी में नहीं लाता, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। एक्चुअली मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो मेरे कंटेंट इंग्लिश मीडियम में मैं बोल हिंदी में दूंगा एंड आपको कैप्शन हिंदी में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आप प्लीज़ अपने हाथ से नोट्स बना लीजिए। बाकी जिन इंग्लिश मीडियम वालों के मुझे मेरे नोट्स चाहिए होंगे वो प्लीज़ टेलीग्राम को फॉलो कर लें, सारे नोट्स वहाँ पे फ्री में अपडेट कर दे रहा हूँ अभी कुछ दिनों में, ठीक है। तब तक आप वीडियो देखें और आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जो आर्य और का एग्जाम है वो 27 जुलाई को है, सिर्फ 50 दिन दूर है। प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें हम लोग 1 जुलाई से पहले अपना सारा कोर्स खत्म कर देंगे। जाके प्लेलिस्ट फॉलो करिए और अपने आर के प्रीलिम्स को आराम से क्लियर करिए। 135 प्लस क्वेश्चन आप इजीली कर ले जाओगे सिर्फ इसी प्लेलिस्ट से, ओके। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा कोस्टल प्लेन्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कोस्टल प्लेन क्या होते हैं पहले उसको जानते हैं। तो कोस्टल मतलब होता है कि भूमि का वो भाग जो समुद्र के तट से छुआ हुआ है, ठीक है। जो भाग समुद्र से टच है उसको कोस्टल प्लेन बोलते हैं। प्लेन मतलब मैदान, कोस्टल मतलब समुद्र तट, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे समुद्र है, तो ये जो पूरा पार्ट है, ये वाला पार्ट जो मैं कलर कर दे रहा हूँ, ये पूरा पार्ट भारत का, ये इसको कोस्टल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। ये है कोस्टल प्लेन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा जो भारत है वो गुजरात के यहाँ से लेकर के पूरा ये पूरा पानी से नीचे से पूरा टच होकर यहाँ पूरा बंगाल तक पानी है, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे। एज यूजुअल जो हमारा पैटर्न है, नॉर्थ से साउथ, वेस्ट से ईस्ट, जो भी चीज़ हम लोग देखेंगे इसी क्रम से देखेंगे। ये देखिए अब हमारा नाव, अब आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली पता होगी कि ये हमारा वेस्ट है, ठीक है। ये हमारा वेस्ट है और ये हमारा ईस्ट है, ठीक है। तो ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट हो जाएगा, हमारा ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। मतलब ये पूरब और ये पश्चिम। तो अगर मैं पश्चिमी कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट बोलता हूँ तो आपका ध्यान सिर्फ यहाँ होना चाहिए, और मैं पूर्वी कोस्ट बोलता हूँ तो आपका ध्यान इधर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग जाएंगे कैसे, पहले नॉर्थ टू साउथ वेस्ट में जाएंगे, मतलब इस वाले पोर्शन में नीचे जाएंगे और फिर ऐसे पूरा घूम के साउथ टू नॉर्थ हम लोग ईस्ट में जाएंगे, ठीक है। मतलब जब हम लोग पूरब की तरफ आएंगे तो नीचे से ऊपर तक जाएंगे, ठीक है, ताकि हमें समझने में आसानी हो, एक क्रोनोलॉजिकल वाइज हम लोग चीज़ों को देख सकें, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जूम इन कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को चीज़ें आसानी से दिखें। देखिए ये आप देख रहे हो, ये गुजरात वाला पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये प्लेन है, इसको नाम है ग्रेट रन, और एक ये प्लेन है इसका नाम है लिटिल रन। अब एक रन क्या है, रन ऑफ कच्छ, कच्छ का मैदान जानते हैं ना, कच्छ मैदान। तो उसमें एक तो ये बड़ा वाला इसको ग्रेट रन बोलते हैं, और यहाँ पे आप देखें ना खंबात के पास, गल्फ ऑफ खंबात के पास, यहाँ जो शेरगम होता है गल्फ ऑफ खंबात के पास, यहाँ पे आपका लिटिल रन है। क्या है, लिटिल रन, ठीक है। और इसी के नीचे हमारा क्या है, मंडान हिल्स है, जहाँ पे गिर रेंज आती है, गिर फॉरेस्ट, जहाँ पे शेर रखे जाते हैं, बब्बर शेर जिनको बोलते हैं हम लोग, वो गिर रेंज में ही रखे जाते हैं। कौन से पहाड़ यहाँ पे आते हैं हमारे, मंडान हिल्स। क्या है, मंडान हिल्स, मंडान हिल्स याद रखिएगा, कौन से, मंडान हिल्स याद रखिएगा, ठीक है। इस पूरे एरिया को गल्फ ऑफ कच्छ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ। ये वाला पोर्शन जो क्या है, गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, ओके, माइंड में रखिएगा। अब हम नीचे आएंगे, अभी किधर होगा आप खुद बताइए, गुजरात साइड है ना, तो गुजरात के बाद हम महाराष्ट्र में एंटर कर रहे हैं, नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा चीज़ को, वेस्टर्न कोस्ट पे हम लोग, ठीक है। और जो ये पोर्शन है, एक चीज़ और आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, छोटी सी है बट मे भी आपको याद रहे, तो ये पूरा प्लेन देख रहे हो ना, ये आप ये पूरा गुजरात प्लेन में आता है, जिसको कथियावार पेनिसुला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कथियावार पेनिसुला। ये वाला पोर्शन कथियावार पेनिसुला किस में आता है, गुजरात प्लेन्स में आते हैं। कौन सी प्लेन्स में, गुजरात के प्लेन्स में, ठीक है, ओके। अब हम लोग देखेंगे कि ये हमारे यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबात है, खंबात की खाड़ी, यहाँ पे जब ऐसे घूमता है ना महाराष्ट्र में, तो ये देख रहे हो ना, ये गल्फ ऑफ खंबात है, खंबात की खाड़ी, खंबाट इसको बोलते हैं इंग्लिश में, खंबात, गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है। मे बी आप लोग को यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कोस्टल प्लेन, इसका नाम है बैथवाल कोस्टल प्लेन। क्या नाम है, बैथवाल कोस्टल प्लेन, बथलावाल कोस्टल प्लेन, बथलावाल कोस्टल प्लेन, फिर से बोल दे रहा हूँ, बथलावाल कोस्टल प्लेन, ठीक है। अब देखिए महाराष्ट्र में हम लोग एंट्री लिए, महाराष्ट्र के नीचे आएंगे हमारा, तो महाराष्ट्र के बाद हमारा गोवा पड़ता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र और गोवा, ये जो दो प्लेन है, इनको दोनों को मिला देंगे तो हमारा बनता है कोंकण कोस्टल प्लेन। क्या बनता है, कोंकण कोस्टल प्लेन। जब महाराष्ट्र और गोवा को मिला देते हैं हमारा, तो बनता है हमारा कोंकण कोस्टल प्लेन, ठीक है। मतलब ये वाला जो प्लेन देख रहे हो ना, ये वाला ये है कोंकण कोस्टल प्लेन, ठीक है, कोंकण कोस्टल प्लेन, कोंकण कोस्टल प्लेन। किसको मिलाएंगे, महाराष्ट्र और गोवा को मिलाएंगे, हमारा बनेगा कोंकण कोस्टल प्लेन, कोंकण का कोस्टल मैदान, ठीक है, कोंकण का कोस्टल मैदान, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या होता है, नीचे आएंगे हम लोग, ठीक है, नीचे। तो इसके बाद हमारा क्या पड़ता है, केरला, कर्नाटका, केरला वाला पोर्शन पड़ता है ना नीचे, गोवा के बाद कर्नाटका के बाद केरला वाला, तो इसको बोलेंगे कर्नाटका प्लेन। क्या बोलते हैं, कर्नाटका कोस्टल प्लेन। ये सबसे नैरो है, मतलब सबसे पतला। देखिए अब गुजरात वाला ऐसे पूरा घूम के आया होगा,
जैसे क्या होगा, तो यहाँ ये पूरा यहाँ पे मोटी लाइन है, यहाँ पे ये पतला हो गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, नैरोवेस्ट। अगर कोई पूछे सबसे पतला कोस्टल प्लेन कौन सा है, तो बोलोगे कर्नाटका कोस्टल प्लेन। क्या बोलोगे, कर्नाटका कोस्टल प्लेन। क्या बोलोगे, कर्नाटका कोस्टल प्लेन। क्या बोलोगे, कर्नाटका कोस्टल प्लेन। अब कर्नाटका में हम लोग एंट्री लेंगे केरला में, ठीक है। कहाँ पे एंट्री लेंगे, केरला में। केरला वाले कोस्ट को बोलते हैं हम मालाबार कोस्टल प्लेन। क्या बोलते हैं, मालाबार कोस्टल प्लेन। क्या बोलते हैं, मालाबार कोस्टल प्लेन। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, मालाबार कोस्टल प्लेन। केरला वाले को मालाबार, केरला वाले को मालाबार, ठीक है, केरला वाले को मालाबार, ठीक है। यहाँ पे एक खास बात यह है मालाबार कोस्टल प्लेन की, यहाँ पे बैक वाटर है। अब आप लोग पूछोगे बैकिश वाटर, बैक वाटर क्या होता है। तो देखो क्या होता है ना, यहाँ पे जैसे हमारी जमीन है, तो यहाँ पे कहीं कहीं कटी है, ठीक है, कहीं कटी हुई। केरला वाले पोर्शन की बात करो, तो जो समुद्र का पानी आता है ना, वो इन्हीं में घुस जाता है ऐसे करके। तो यहाँ पे आपको ऐसा हल्की सी नदी टाइप की पतली पतली दिख रही होगी, तो ये समुद्र का खारा पानी आता है और इधर से फ्रेश वाटर हमारा आता है, तो दोनों मिला रहता है, तो उसको ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। मछली पालन होता है, नाव की सफारी होती है, टूरिज्म स्पॉट है केरला का, वो ब्रैकिश वाटर, इसको कयाल्स बोलते हैं केरला की लैंग्वेज में। क्या बोलते हैं, कयाल्स, ठीक है। यह है कहाँ पे, अष्टमुड़ी और वेम्बनाड में, ठीक है। अष्टमुड़ी और वेम्बनाड लेक इसी के अंदर कयाल्स में ही आते हैं। क्या, ब्रैकिश वाटर। कौन कौन से, अष्टमुड़ी और वेम्बनाड। अष्टमुड़ी और वेम्बनाड दोनों क्या है, झीलें हैं, लेक हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। दोनों ब्रैकिश वाटर में आते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि दो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बन गए कि ब्रैकिश वाटर कहाँ पे है, तो आप बोलोगे मालाबार कोस्ट में, और कौन सी झीलें वहाँ पे, वेम्बनाड और अष्टमुड़ी, ठीक है, ब्रैकिश वाटर, ठीक। ओके, याद रखेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसके नीचे हमारे यहाँ पे कन्याकुमारी पड़ता है, इसको कैप कैमोरिन बोलते हैं। क्या, कैप कैमोरिन, कन्याकुमारी के पास कैप कैमोरिन है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। हम लोग अब क्या करेंगे कि ये हमारा वेस्ट का कोस्टल प्लेन खत्म हो गया, हम लोग ईस्ट की तरफ जाएंगे। तो कैसे जाएंगे, साउथ से नॉर्थ, ऑलरेडी बता चुका ना, नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ जैसे ऊपर बढ़े हम लोग, ये तो केरला के बाद क्या आता है हमारा, तमिलनाडु वाला पोर्शन आता है, ठीक। क्या आता है, तमिलनाडु वाला पोर्शन आता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वाला पूरा कोस्ट आता है ना, आंध्र प्रदेश वाला, तमिलनाडु वाला कोस्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारा पड़ेगा पहले लेक पुलिकट, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। ये लेक देख रहे हो ना, ये लेक पुलिकट आंध्र प्रदेश में। और यहीं पे श्रीहरिकोटा आइलैंड, क्या है, श्रीहरिकोटा आइलैंड। ये इंपॉर्टेंट क्यों, कि यहीं पे हमारी जितनी रॉकेट्स है ना वो जाती हैं, श्रीहरिकोटा से ही हमारी पृथ्वी के ऊपर से रॉकेट जाते हैं, ठीक है, ठीक। याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत, ठीक है। जैसे ही हम लोग ऊपर बढ़ेंगे और आंध्र प्रदेश के ऊपर बढ़ेंगे, तमिलनाडु वाले पोर्शन में जैसे ऊपर जाएंगे, तो हमारा आएगा पहले कोरामंडल कोस्ट। क्या आएगा, कोरामंडल कोस्ट। याद रखिएगा, नाम देखिए, कोरामंडल। इसको आंध्र और तमिलनाडु को मिला के, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कोस्टल प्लेन को मिला के कोरामंडल कोस्ट बनता है। क्या बनता है, कोरामंडल कोस्ट। फिर से बोलो, कोरामंडल कोस्ट। आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु, आंध्र प्लस तमिलनाडु इक्वल टू कोरामंडल, ठीक है। इसके ऊपर जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे हमारी कोलेरू लेक आएगी। क्या आएगी, कोलेरू लेक आएगी। अब इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए मैं यहाँ पे देखिए, पहले मैं मैपिंग कर दे रहा हूँ, आपको कन्फ्यूजन हो। कृष्णा नदी कोलेरू लेक के बगल में है, ठीक है, और कावेरी नदी पुलिकट लेक के बगल में, याद रखिएगा। कृष्णा कावेरी दो नदियाँ, कावेरी नीचे है, नीचे मतलब पुलिकट लेक, ठीक है, पुलिकट लेक नीचे, कोलेरू लेक ऊपर, ठीक है, कृष्णा के ऊपर। अब कोलेरू लेक की खास बात क्या है कि गोदावरी और कृष्णा के नदी के बीच में है। क्या, कोलेरू लेक। गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बीच में क्या है, कोलेरू लेक, ठीक है। क्या है, कोलेरू लेक। क्या है, कोलेरू लेक, ठीक है। हम लोग ऊपर और बढ़ेंगे, अब हमारे प्लेन्स में आते हैं वापस से, प्लेन्स में आते हैं वापस से, ठीक है। जिसको मैं थोड़ा सा क्लीन आउट करता हूँ, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, अब आंध्रा और ये वाला पोर्शन देख रहे हो ना, आंध्रा और ओडिशा, आंध्रा और ओडिशा, आंध्रा ओडिशा, आंध्र प्रदेश ओडिशा, ठीक है। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो हमारा पड़ेगा नॉर्दर्न सरकार। क्या बोल देंगे, नॉर्दर्न सरकार, नॉर्दर्न सरकार, नॉर्दर्न सरकार, ठीक है। नॉर्दर्न सरकार, नॉर्दर्न सरकार मतलब उत्तरी, इसका नाम क्या है, उत्तरी सरकार, सरकार 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 सरकार, उत्तरी सरकार, ठीक है। नॉर्दर्न सरकार कहाँ पे है, ये हमारी कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कोस्ट को मिलाएंगे, आंध्र प्रदेश और ओडिशा को मिलाएंगे तो सरकार। देखिए जगन्नाथ जी ओडिशा में है, तो अब सरकार वहाँ से याद कर लीजिएगा। जगन्नाथ जी सरकार है सबके, भगवान जगन्नाथ, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा उसको जूम इन कर दें, तो आपको कुछ चीज़ें दिख जाए। महानदी बह रही है और यहाँ पे एक ब्रह्माणी नदी बह रही है, ठीक है। ये दोनों नदी आती हैं यहाँ पे, और एक इस पॉइंट पे एक आइलैंड बना है, इसका नाम है नीलर आइलैंड। क्या नाम है, नीलर, नीलर, NHEELER, नीलर आइलैंड, नीलर आइलैंड। इंग्लिश में बोले तो नीलर आइलैंड, हिंदी में नीलर आइलैंड, ठीक है, नीलर आइलैंड, ठीक है। कहाँ पे है, ओडिशा में। कहाँ पे है, ओडिशा में। कहाँ पे है, ओडिशा में। इसका नाम अब्दुल कलाम आइलैंड के नाम पे भी, क्योंकि भारत सरकार ने हमारे रिस्पेक्टेड पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के नाम पे इसका नाम रख दिया है नीलर आइलैंड का, ठीक है। क्या नाम, कहाँ पे है, महानदी और ब्रह्माणी नदी के बीच में पड़ती है क्या, नीलर आइलैंड। कहाँ पे है, ओडिशा में है। कहाँ पे है, ओडिशा में है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओडिशा कोस्ट को उत्कल प्लेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्कल प्लेन्स। जो हमारे राष्ट्रगान में आते हैं ना, उत्कल प्लेन्स, उत्कल, उत्कल आप लोग बोलते हैं ना, जब अब राष्ट्रगान गाते हैं तो उसमें उत्कल आता है ना, तो वही उत्कल प्लेन्स कहाँ पे हमारी, उड़ीसा में है। कहाँ पे, उड़ीसा के कोस्ट को उत्कल प्लेन्स बोलते हैं, ठीक है। फिर इसी में आप देखें ना, ब्रह्माणी नदी के बगल में हमारी कौन सी लेक है, लेक चिल्का। लेक चिल्का कहाँ है, ब्रह्माणी नदी के बगल में। क्या है, लेक चिल्का। ब्रह्माणी नदी के बगल में क्या है, लेक चिल्का। ब्रह्माणी नदी के बगल में क्या है, लेक चिल्का। ब्रह्माणी नदी के बगल में क्या है, लेक चिल्का। इसका याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज़ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए जो हमारा गिर फॉरेस्ट है वो कथियावाड़ पेनिसुला में है, ऑलरेडी आपको पता है कहाँ पे, गल्फ ऑफ खंबात के पास में गिर फॉरेस्ट, कथियावाड़ पेनिसुला, गल्फ ऑफ खंबात। देखिए मैं मैप में दिखा रहा हूँ, ये देखिए गिर फॉरेस्ट है,
यहाँ पे हमारे गल्फ ऑफ खंबात आता है यहाँ पे, और ये कौन सा है, कथियावाड़ पेनिसुला। कौन सा पेनिसुला है, कथियावाड़ पेनिसुला, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन और दे दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए आप, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो नैरोवर है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो, देखिए हमारी, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दे रहा हूँ, आपको दिखे, ठीक है। देखिए ये हमारा वेस्ट प्लेन है और ये हमारा ईस्ट प्लेन है, देखिए। अब हमारी सारी नदियाँ ईस्ट की तरफ बह रही हैं मोस्टली, जितनी बड़ी बड़ी नदियाँ, ठीक है। तो अपने साथ बहुत ज़्यादा सामान लेके आ रही है, मिट्टी, जो भी मार्श, जो भी लेके आ रही है, पत्थर, सब ला के इधर डिपॉजिट कर रहे हैं, ऐसे बह जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही, मान लीजिए इतनी ज़मीन है, यहाँ से फिर पानी शुरू है, ठीक है। तो मैं थोड़ा कलर चेंज करके बता दे रहा हूँ, पानी शुरू है, कौन सा कलर, ब्लू ले रहा हूँ, ठीक है। पानी शुरू है, तो इन मिट्टियों के जमावड़े से ये जो कोस्ट हमारा लाइन है ये फैल गया है, यहाँ तक है, ठीक है। कोस्ट लाइन यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न क्या है कि दूसरा रीज़न ये है कि इस तरफ जो हमारी, इस तरफ ज़्यादा नदियाँ गिर नहीं रही हैं, और यहाँ से हमारी प्लेट जो है ना ऐसे इसको धक्का दे रही है, इधर से हमारी प्लेट की मूवमेंट है, ठीक है। तो जो इधर का कोस्ट है, इधर की कोस्ट लाइन ये पतली है, तो वही ये कह रहा है, और इधर से कोस्ट लाइन पतली है, इधर की कोस्ट लाइन चौड़ी है। तो यही कहने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है वो छोटी है, क्या है, छोटी है। वेस्टर्न कोस्ट लाइन क्या है, छोटी है, छोटी है, वेस्टर्न कोस्ट लाइन छोटी है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, वेस्टर्न कोस्ट लाइन नैरोअर होने का फ़ायदा क्या है, नैरोअर होने का फ़ायदा क्या है, नैरोअर होने का फ़ायदा ये है कि जो हमारी नेचुरल हार्बर्स हैं वो ज़्यादा आसानी से यहाँ बनते हैं। नेचुरल हार्बर मतलब ये जो हमारा नदी, ये हमारा देश इधर पतली है, तो यहाँ तक जो हमारी शिप्स हैं, जो हमारे पानी वाले जहाज होते हैं, वो थोड़ा यहाँ पास तक आ सकते हैं, इसके हमारे जो ज़मीनी वाले भाग है उसके पास तक आ सकते हैं। तो पे नेचुरल शिप्स के यहाँ पे हार्बर बने हुए हैं कि ना, जब पहले आ सकते, जब पास आ सकते हैं और ज़्यादा ज़मीन के, तो यहाँ पे सामान ईजिली लाद के हम लोग कहीं और भेज सकते हैं ना, समुद्र के रास्ते, ठीक है। जबकि इधर आप देखोगे तो इधर ऐसे बड़ा सा है, तो ये शिप यहीं तक आ पाएगी, तो ज़्यादा बेटर नहीं होता, यहाँ पे ज़्यादातर पानी में रहेगी तो ज़्यादा बेटर नहीं होता, ठीक है। सामान लादने के लिए हमें फिर यहाँ पानी में छोटी छोटी नाव में ले जाना पड़ेगा, ठीक। तो इसका फ़ायदा भी हमारा वेस्टर्न कोस्ट के लिए फ़ायदा, इसलिए आप देखोगे कि जितने भी अंग्रेज़ थे, जितने भी पुर्तगीज़, डच, सब इसी कोस्ट है, पुलिकट कोस्ट, मुंबई कोस्ट, गोवा कोस्ट, इधर ही हैं। इधर ज़्यादा लोग नहीं आते क्योंकि भाई तुम जहाज ही नहीं लगा सकते, तुम्हें जितना जहाज जहाँ तुम लगेगा वहाँ से तुम्हें फिर डूब जाना पड़ेगा, इतना पानी बचा ही रहेगा, ठीक है। ये रीज़न होता है, ठीक है, ठीक है। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि जो हमारी केरला की जो सैंड है, जो केरला की सैंड है, मतलब केरला जो हम देख रहे हैं ना नीचे वाला हमारा केरला, केरला वाला कौन सा कोस्ट है, इसका नाम कमेंट सेक्शन में लिख के बताया, मैं अभी जस्ट आपको उत्तर बताया, ठीक है। इसको यहाँ पे मोनोजाइट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसके मतलब केरला के कोस्ट में मोनोजाइट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो न्यूक्लियर पावर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मोनाजाइट है ना, वो हमारी मोनाजाइट किस में रिच होती है, इसका भी आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। वैसे हम लोग को बता दे रहा हूँ, बट फिर भी आप लोग बताओगे। ये यूरेनियम और थोरियम में रिच होता है मोनाजाइट, किसमें, यूरेनियम और थोरियम में, ठीक है। तो केरला में सबसे ज़्यादा मोनाजाइट पाया जाता है, जो न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। अब लेक चिल्का कहाँ मैंने आपको बताया, उड़ीसा में बताया। लेक पुलिकट कहाँ बचा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर बचा, यहीं पे श्रीहरिकोटा, ये भी आप लोग को बताया। कोलेरू लेक कहाँ है, कृष्णा गोदावरी नदी के बीच में, ठीक है। तो ये थी हमारी सारी जो हमारी नॉर्दर्न कोस्टल प्लेन्स है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।